जब ये बात आती है कि आप किसी की भी जन्मदिन मनाते हैं, किस आधार पर मनाते हैं? सबूत क्या है? तो उसके लिए हमें सबूत खोजने पड़ते हैं कि भाई कहाँ से, कैसे आपको पता चला कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन है। कोई कह सकता है कि भाई ये हो सकता है कि सम्राट अशोक का जो जन्मदिन है, वो फेक हो सकता है। जैसे रामकृष्ण का फेक है, उनका उनको तो बताया जाता है कि त्रेता युग के नहीं, त्रेता युग के थे राम, और किसी को बताया जा रहा है द्वापर युग के। और इतनी पुरानी सभ्यता जब किसी को नहीं पता है, तो फिर इनकी काल्पनिक है ये। इनका तो ऐसे ही मनाया जा रहा है, फिर सम्राट अशोक का भी तो कहीं जन्मदिन काल्पनिक नहीं मनाया जा रहा? ये सवाल उठ सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि इतिहास और माइथोलॉजी जो होती है, इन दोनों में अंतर होता है। इतिहास जो है वो सबूतों के आधार पर बनता है। अब भारत में बहुत सारे राजा महाराजा हुए, तो कुछ तो कस्बे भर के राजा हुए हैं। तो उनकी बातें जो लोग हैं वो चीख-चीख के चिल्लाते हैं कि ये महाराज थे, ये लोग थे, ये राजा थे, इनके हम सपूत्र हैं, इनके हम पूत हैं, खूब चिल्लाया जाता है। पर आज हम जिस सम्राट की बात कर रहे हैं, जिस सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, वो ऐसे बंदा हैं कि जिनके हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये ज़मीन सीना फाड़ के उनका सबूत देती है। ये पत्थर जो है वो सीना चीर-चीर के उनकी गवाही देते हैं कि ये जो शब्द हैं ये उनके शब्द हैं, और ये कागज़ पे नहीं, उस पत्थर पे उनके समय में उनके द्वारा उनकी आँखों के सामने लिखवाए गए हैं। तो ये वैसे सम्राट हैं जिनकी सरहदें ईरान तक बोलती थी। अब बात आती है कि भई इनका जन्मदिन पता कैसे चला? तो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें इस चीज़ को। अभी घटना है 408 एडी की, 408 ईस्वी की घटना है। 408 ईस्वी में फाहियान नामक जो चीन के यात्री थे, वो भारत आए हुए। भारत आए तो वो गए नालंदा में, 3 साल पढ़ाई भी किए, और उसी दौरान उन्होंने 408 ईस्वी में क्या देखा कि जो पटना जो जगह था, आज के समय में जो पटना जगह है, उस समय उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक भयंकर जुलूस निकला हुआ है। उसमें 4 पहिए हैं, 20 हाथ ऊँचा एक स्तूप नुमा रथ बना हुआ है, बीच में बुद्ध बैठाए गए हैं, और उसको पूरे जुलूस में सारे लोग गा रहे हैं, और पूरे सड़कों पे वो निकाला जा रहा है। बड़े-बड़े जो धनपति हैं वो औषधालय, चिकित्सालय खुलवा रहे हैं, लोगों का इलाज की व्यवस्था चल रही है, तरह-तरह की बातें चल रही है। मतलब सम्राट अशोक जो अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवा गए थे कि मैं पशुओं के लिए भी चिकित्सा करूँगा, वो उस समय भी लोग ऐसा काम कर रहे थे। उनके जन्मदिन पर हॉस्पिटल खुलवाए जा रहे थे। तो ये घटना जो है, किस सुन के नहीं लिखा, आँखों देख के उन्होंने लिखा। किसने? तो फाहियान ने। तब पता चला कि अच्छा, नहीं तो सम्राट अशोक को तो ये भुला चुके थे। और ये आँखों देखा नोट्स से पता चला कि भई 5th सेंचुरी में भी सम्राट अशोक की बर्थडे बड़े धूम-धाम से मनाया जा रहा था। अच्छा, ये तो हुआ बात कि भाई चलो 5th सेंचुरी में कहा। अब बात आती है कि हम लोग ये कैसे मान लें कि भाई 5th सेंचुरी में ही जो बात हुई है, तो ईसा से 200 250 साल पहले के सम्राट के बारे में भी तो काल्पनिक हो सकता है कि 500 साल ऐसे काल्पनिक बनाया जाने लगा हो, ये भी बात उठ सकती है। तो अब मैं आपको एक ऐसा प्रमाण देता हूँ जिस जो और ज़्यादा सटीक आप है। मतलब कहने का ये मतलब है कि सम्राट अशोक तो ईसा से 200 250 साल पहले अपने इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे थे, और उनके पिताजी के जो पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय में एक ट्रैवलर आया था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जब भारत से लौट के गया तो उसके किताब से ईसा से 200 साल पहले स्ट्रैबो जो था वो नोट्स लिख रहा था। तो जब नोट्स लिखा, तो स्ट्रैबो जो जिस काल का था वो सम्राट अशोक के आखिरी दौर का था। मतलब सम्राट अशोक जो हैं उनकी जब खत्म हो रही थी प्रथा, मतलब उनके जब शासन तंत्र खत्म हो रहा था मौर्यंस का, तब के दौरान का है। तो उसने क्या लिखा कि जो मौर्यंस हैं ये बर्थडे अपना बड़ा धूम-धाम से मनाते हैं। पूरे विश्व में जन्मदिन मनाने की जो कला है ये मौर्यंस की देन है। ये स्ट्रेबो, सोचिए ग्रीक का एक लेखक जो है वो लिख के गया। इससे भी प्रमाणित हो गया कि फाहियान ने जो 5वीं सदी में 408 एडी में जो देखा, वो झूठा नहीं देखा था, बल्कि स्ट्रेबो इस बात की गवाही दे रहा था। मौर्यन काल में सम्राट अशोक के बाद वो गवाही दे रहा था कि हाँ, मौर्यंस जो है बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं। दुनिया को उन्होंने बर्थडे मनाना सिखाया है। तो इससे ये प्रमाणित होता है। अब ऐसा तो यहाँ पे है नहीं कि कह दो कि ये 15 लाख साल पहले हैं, 5000 साल पहले हैं तो इनका बर्थडे, भाई उनके समकालीन तक का पता चल गया। तो ये पूरा वेरिफाइड डेटा है। एक गड़बड़ी हो गई थी जेम्स लेगी से, जब उन्होंने क्या किया कि फाहियान का वो पढ़ रहे थे,
फाहियान का नोट्स का वो कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, तो उन्होंने सेकंड मून को कह दिया सेकंड मंथ समझ लिया। अब सेकंड मंथ मतलब चैत के बाद से बैसाख समझ लिए, वहाँ गड़बड़ी हो गई। फिर जर्मन के और भी तमाम तरह के जो लोग थे, उन्होंने फिर से सर्च किया, फिर से देखा, तो तब पता चला कि अच्छा ये तो शक कैलेंडर था ना वो। वो तो शक संवत के अनुसार 5th सेंचुरी में वो लिख रहे थे, फाहियान। तब पता चला कि अच्छा, शक संवत के अनुसार तो उस समय अधिमास लगा था, सेकंड मून का मतलब चैत का ही दूसरा मून की बात चल रही थी। क्योंकि वो तो एक अधिमास था और फिर एक फूल मास था। तो उसी चैत की ही बात तब उससे और कन्फर्म कर लिया गया कि नहीं, इसी चैत शुक्ल अष्टमी को की गई है। और आज क्या है हालत? आज हालत क्या है? इसी डेट में आप जाके देख लीजिए तो अशोक पेड़ की पूजा करवा दी जाएगी। अशोक पेड़ की पूजा करवाई जा रही है, लेकिन सम्राट अशोक को भुला दिया गया, उनके इंस्क्रिप्शन भुला दिए गए। भारत का जो सबसे महान सम्राट थे उनको भुलाने का प्रयास किया गया। इससे पता चलता है कि जो लोग भी भारत की संस्कृति का हवाला देते हैं, वो दरअसल भारत की संस्कृति का हवाला दे ही नहीं रहे हैं, उनके अंदर कुछ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है। हम अब जो जो लोग भी भारतीय संस्कृति से वास्तव में जुड़े हुए हैं, उनको अपने भारत के जो लोग हैं, पुरखे हैं, उनसे जो चीज़ें हमें मिल रही है, जो इतिहास गवाही दे रहा है, जो ज़मीन अपना सीना फाड़ के जो सबूत दिखा रहा है, वो हमारा असली इतिहास है, ना कि कागज़ पे लिखा हुआ पिछले 400, 500, 200 साल के अंदर जो गप्पे हैं, वो हमारा इतिहास नहीं हो सकती। हमारा असली इतिहास जो है, हमारी ज़मीन है। आपकी ज़मीन होगी तो आपके पुरखे जो हैं उनके पास पैसा, सोना, चाँदी होगा तो आपके ज़मीन के नीचे गाड़ के रखे होंगे। वो खोदिएगा तो मिल जाएगा। ये वो आपकी विरासत होगी, ना कि कोई आके कागज़ पर लिख के कुछ भी चला जाए और उसको आप इतिहास समझने लगें। अरे जो हमारे पूर्वज जो थे, वो जो करके गए हैं, वो हमारी ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है। वही हमारी असली संपत्ति है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। अपने लोगों के साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं है उनके पास, मतलब इंटरनेट नहीं है, कहीं मोबाइल हाँ, नहीं है, कहीं इंटरनेट की भी दोनों प्रॉब्लम हो चीज़ें हैं, सकती तो है। फिर समझ नहीं है कि कैसे क्या ज्वाइन करें। खैर, मैं जी, 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 मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, सर आपने काफ़ी विस्तृत तो जानकारी दे दी और ये भी बता दिया कि हाँ, जन्मदिन की शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि अब तक सभी लोग को पता था कि शायद ये जन्मदिन ब्रिटिश लेके आए हैं क्योंकि वही हैप्पी बर्थडे करके बताते हैं। लेकिन जन्मदिन की शुरुआत कहाँ से हुई? फाहियान के इस नोट से हुई और जिसने बताया था स्ट्रैबो जो आपने नाम बताया जो उनके काल का था, हुँ, जो हुँ। उत्तरवर्ती काल का था। जब वो खत्म हो रहा था मौर्य काल तब का था। तो एक मैं सबसे यही कहूँगी कि जितने हमारे दर्शकगण जुड़े हैं कि जो इतना बड़ा सम्राट जो इतना बड़ा था कि जिसका इतना विस्तृत वो फैला हुआ था राज्य। सर ने बताया कि जो ईरान से और अगर लेफ्ट में करे तो बंगाल और नीचे उनका श्रीलंका तक गया और दक्षिण भारत में मैसूर तक गया। तो बहुत बड़ा इनका साम्राज्य फैला हुआ था जिसको जिस मतलब जो वहां पे लिख के गए हैं कि इसको सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो उन्हीं का योग था जिसको सदियोग कहा जाता था। मेगास्थनीज के इंडिका के बुक में लिखा है कि उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे, उस समय घर में ताले नहीं लगते थे, उस समय लोगों को न्यायालय नहीं जाना पड़ता था। तो ऐसी बात कही वो सम्राट असल में जो सतयुग था वो वही उन्हीं सम्राट का था। और जिन्होंने इतने शिलालेख अपने शील सदाचार का प्रचार करने के लिए ढेरों ढेरों लघु और बृहद शिलालेख लिखवा दिए। और उनके कार्यों में चिकित्सालय जिसको कहते हैं ना पशुओं के चिकित्सालय, लोगों की नैतिकता मानव मानव के लिए भी इतनी नहीं है और उन्होंने पशु के चिकित्सालय खुलवाए, सड़कें लंबी लंबी ताकि राहगीर अच्छे से चल सके, पेड़ उसके किनारे लगवाए। तो हमारे ऐसे सम्राट, इनका इतिहास मतलब जिन्होंने धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को लगा दिया, औरों को तो भेजा अधिकारी गण को, अपने बच्चों को कौन लगाता है, कौन राजा करता है, वो सोचता है कि राज करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों तक को भेजा कि हाँ शांति सदाचार और समता और भाईचारे का प्रचार दूर दूर तक जाना चाहिए। चाहे वो मतलब कलिंग का युद्ध हुआ होगा, ठीक है कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद उनका जो विचार परिवर्तन आया, जैसे हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा, हमें हिस्ट्री अभी तक उतनी ही पता है। तो उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को लगा दिया। तो मैं एक ऐसा शासक जिसको कहेंगे महान शासक जिन्होंने मतलब देश दुनिया को इतने संदेश दिए, एक करके रखा इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब 52 लाख
स्क्वायर किलोमीटर का उनका साम्राज्य था, जिसमें था। और उसको, उनके राज को आज लोगों को शर्म आती है बताने में। हमारे देश को शर्म आती है, जिस पर गर्व करना चाहिए। गौरवशाली इतिहास है जिस पर गर्व करना चाहिए, जिसके प्रतीक चिन्हों को आज हमारी पहचान बनी हुई है। उनको बर्थडे मनाने में, उनका सब मनाने में शर्म आती है, क्योंकि उससे पहले काल्पनिक वो अपना प्रोपेगेंडा फिट कर चुके थे और उसी को सच साबित कर रहे हैं। तो बस मैं इतना चाहूंगी कि जैसे आप सर कर रहे हैं, ये जो आज कंपटीशन, एक कंपटीशन एक बहाना है। इस बहाने हमारे बच्चों को कम से कम जो इतिहास छुपा दिया गया, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, जो धरती का सीना तोड़ के बाहर आ रहे हैं, चाहे विध्वंस में बाहर आ रहे हैं। आपने बताया था ना, मैसूर में एक हम्म। गुलबर्गा के पास कहीं वो टूट गया था मंदिर, कोई चंद्रा देवी मंदिर का, वो टूट गया चंद्रकला, तो उसमें कई चंद्रकला शिलालेख, देवी, बहुत चंद्रलामा सारा। देवी, चंद्रकला, चंद्रलामा, ओके, चंद्रलामा देवी। चंद्रलामा देवी। हाँ, हाँ, तो उसमें अनेकों अनेक उनका, चार उनकी चार शिलालेख इंस्क्रिप्शन, मिले, जानकारी मिली। चार चार इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। हाँ, जिसको जमीन में बिछा दिए थे। तीन तो जमीन में बिछे थे, एक के नीचे एक मूर्ति के नीचे लगा दिया। अकल ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या खजाना है, अभी और मिलेगा। उनका देश देश उन्होंने तो खजाना नीचे रखा है। बस बेवकूफी कहो या इसको धूर्तता कहो, कि धूर्तता के चक्कर में इसको दबा भी रहे, छुपा भी रहे, और नष्ट भी कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, इसका बारूद लगा के उड़ा दे रहे सड़क बनाने में। तो हम लोग को इस कंपटीशन के बहाने, एक ये बहाना है ताकि बच्चों को पता चले, बच्चों को पता चले कि हाँ, अशोका महान कितने थे और क्या क्या उनके कार्य थे। फिर अगली बार वो औरों को बताएंगे, फिर औरों को बताएंगे। तो इस तरह वो जिंदा रहेंगे हम लोग की बातों में, हम लोग के कंपटीशन में, हम लोग के इस स्ट्रीम में। तो बस मैं यही मतलब मेरे को इस उसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी जो विरासत है, गोल्डन विरासत, जो बहुत चमकदार विरासत है, जिसकी चमक हम खोने भी नहीं देंगे। कोई चाहे कितना भी धूर्तता कर ले, षड्यंत्र कर ले, इस चमक को खोने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाते ही रखेंगे। जी सर, जी, मैं अपनी बात पे यही विराम देती हूँ। ओके, जी सर। जी, जी। ओके, ओके, ग्रेट। ऑफ मोरालिटी जी यहाँ पे लिख रहे हैं, दे ट्राइड हार्ड टू वाइप आउट हिज नेम एंड हिस्ट्री, बट एवरी रॉक एंड सिंगल स्टोन ऑफ जम्बू दीपा came screeching out, revealing the greatest emperor, Samrat Ashoka. Thanks SJ for taking this इनिशिएटिव। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वर्ड ऑफ मोरालिटी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है आपने, बहुत ही सही शब्दों में आपने, छोटे से शब्दों में आपने बहुत सटीक बात कही है।